भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब ये स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग, तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय जहां मैं रहता हूं, लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं, काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं, वो भी स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं, यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं। एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे वो शुरुआत में, और अभी आप लोग जब बाद में अगर अपने घर पर जाओगे तो इस कथा को आप लोग जब देखोगे कि हमारा आया कि नहीं आया, तो उस समय इस पत्र को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पत्र के पीछे से। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, सभी समस्या का हल। और अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम भी पढ़ लो, यहां लिखा है, दिख रहा है सबको?
कुछ माताएं चश्मा आगे पीछे करके देख रही है। दिख रहा होगा वैसे तो, इतना बड़ा शब्द है, दिख रहा। अब पत्र को आगे से पढ़ें। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से आई हैं। गुड्डी देवी राजू सक्सेना, आप ही हैं? आ जाओ, आगे से आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा जगह हो तो आगे से जाओ। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से हम लोग आए हैं। गुरुदेव बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे कई सालों से तैयारी कर रहा था एमबीबीएस की, कि कैसे भी नीट परीक्षा निकले और मैं डॉक्टर बनूं, उसकी तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। एक बार उसने एग्जाम दिया, नहीं नंबर आया। दूसरी बार नंबर नहीं आया। तीसरी बार नंबर नहीं आया। तब आखिरी में उसने हिम्मत हारी, और हिम्मत हारा तब हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीओर वाला मामा बाबा कहता है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, रात दिन एक कर दो, फिर एक बेलपत्र शहद में लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाओ, फल जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। मेरा बेटा तैयारी करने लगा, फिर तैयारी करी, फिर मेहनत करी, और इतनी तैयारी और मेहनत करी, आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे का नीट कंप्लीट हुआ और एमबीबीएस आज वो उसका एडमिशन हो गया, और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सरकारी कॉलेज में बाबा की कृपा से एमबीबीएस कर रहा है। आ जाओ बाबा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो कुबेरेश्वर बाबा ने दी है। शंभू शंभू शंभू, रोते नहीं, रोते नहीं, बाबा कृपा। ये तो बाबा ने करुणा करी, अब तो बधाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई। माता जी लिखी हैं, बाबा पूरे घर को आश्चर्य है, हो नहीं सकता था, साधारण व्यक्ति हैं हम लोग, क्या हमारा बेटा भी डॉक्टर बन सकता है? पर कुबेरेश्वर बाबा पर आस लगाई ना बाबा, आज विश्वास जाग गया कि एक साधारण परिवार का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। ये शिव की करुणा इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा, उसकी उदारता इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है,
ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचामत पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है।